जियो न्यूज ने पाकिस्तान की सियासत पर एटम बम गिरा दिया। एक ऐसी खबर जियो न्यूज ने ब्रेक की जिसने न सिर्फ जो मौजूदा रजीम है जो फॉर्म 47 से वजूद में आई है उसके लिए मसाइल खड़ा कर दिए, बल्कि उन्होंने तो जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए भी बड़े मसाइल खड़ा कर दिए। जियो न्यूज ने एक ऐसी खबर ब्रेक की और ब्रेक इस अंदाज से की, मिर्च मिसाला लगाकर, जिसके बाद वो अब खबर ना मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से हजम हो रही है, ना जियो न्यूज से हजम हो रही है, ना ही मौजूदा हुकूमत से। उसके बाद बशर्ते कि जियो न्यूज अपने उस खबर पर डट जाता है, उसके बाद जियो न्यूज ने फौरन उस खबर को डिलीट कर दिया। जी, मैं बात कर रहा हूं जियो न्यूज की उस अहम खबर के बारे में जो जियो न्यूज ने अमेरिका के बारे में लगाया है। जियो न्यूज ने खबर लगाया है कि हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रेनल, जिसे ट्रंप इंतजामिया ने अपना एलची मुकर्रर कर दिया। देखें, रिचर्ड ग्रेनल और ट्रंप इंतजामिया और एलची ये तो हैं डॉक्यूमेंटेड चीजें जो तमाम न्यूज चैनल है वो करते रहते हैं। मे भी किसी दूसरे न्यूज चैनल ने भी ये खबर ब्रेक कर दिया हो, तो मगर इसके साथ जो उन्होंने मिर्च मिसाला लगाया है ना, हम जिन्स परस्त, आप लोगों को पता है इसे किसी भी मुहज्जब मुआशरे में सही नहीं माना जाता। बारहा वो उसका इस खबर के साथ एलची के साथ कोई वो बनता नहीं था, जहां पे जियो न्यूज ने आकर उसे जबरदस्ती से घुसेड़ दिया। न सिर्फ अपने न्यूज चैनल के लिए मसाइल क्रिएट किए, बल्कि मौजूदा हुकूमत के लिए भी मसाइल पैदा किए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मसाइल पैदा किए। बाज़-औक़ात ऐसे होता है ना, आपको लोगों को पता है कि इन हालात में जो जियो न्यूज है वो किस किस्म का रोल अदा कर रही है। वो जो शाहजेब खानजादा हैं या दूसरे जो ना जियो न्यूज के एंकर आके बैठ जाते हैं, वो कहाँ से बात करते हैं और किस तरह बात करते हैं। बाज़-औक़ात ये होता है कि जो होता है ना, शाह से शाह के गुलाम आगे बढ़ जाते हैं। गुलामी में ना शाह के खुशामद में वो इस तरह के कदम उठा जाते हैं, फिर उस कदम को संभालना शाह के लिए भी मुश्किल हो जाता है। यही कुछ हुआ जियो न्यूज के साथ। जियो न्यूज ने जितना बड़ा कदम उठाया तो उसके बाद फिर उसका रिस्पॉन्स आया। मजे की बात यह है, अगर उन्होंने ये सोचा होगा ये चैनल रिचर्ड ग्रेनल कहाँ, वो कहाँ, ये उसके पास टाइम है कि जियो न्यूज के जाके खबर को पढ़े, मगर उसने शायद पढ़ लिया या उसके पास कहीं से चला गया, तो रिचर्ड ग्रेनल ने उसको रिस्पॉन्स कर दिया। जो रिचर्ड ग्रेनल ने रिस्पॉन्स किया वो इससे भी भयानक है। रिचर्ड ग्रेनल ने जो ना उसको जियो न्यूज की इस खबर को टैग करके ट्विटर पे रिस्पॉन्स किया है कि फ्री इमरान खान। जो ना उसने अपना जो पहले भी रिचर्ड ग्रेनल जो है ना वो इमरान खान के हक में बात करते रहे, तो अब उन्होंने दोबारा इस बात को दोहराया कि फ्री इमरान खान। तो अब इनके रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने ये सोचा हुआ नहीं था कि इस किस्म का रिस्पॉन्स आएगा, तो ये डरे हुए तो थे ट्रंप इंतजामिया से। ट्रंप इंतजामिया आकर कोई इस किस्म की हरकत तो करेगा, वो इमरान खान के फेवर में कुछ ना कुछ करेगा, इस चीज को प्रिडिक्ट किया जा रहा था। मगर अब क्योंकि ये जो है ना जो रिचर्ड ग्रेनल हैं ये ट्रंप इंतजामिया का पार्ट है, अब उसने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि फ्री इमरान खान। अब वो जो आफत इन पे ट्रंप की हलफ के बाद आने वाली थी, वो आफत को जियो न्यूज ने मदद करके पहले अपने ऊपर या इंतजामिया पे या जो ना मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है या मौजूदा रजीम है उन पे तिलवार बना लिया कि आप लोगों, जिस तरह ना मौत अचानक आ जाए तो ठीक है, अगर बता दिया जाए कल मर जाओगे तो फिर जो वो खौफ का दौरानिया होता है ना वो निहायत भयानक होता है। जो इस वक्त है, ये जो मौजूदा इंतजामिया या रजीम है, इस खबर को पढ़ने के बाद ये इस अजियत से गुजर रहे होंगे कि अब आगे क्या होने जा रहा है। अब इनकी चीखें हैं वो आप लोगों को सुनाई दे रही होंगी, जो मुख्तलिफ हैं। अब इंतजामिया की चीखें हैं वो भी आपको सुनाई दे रही हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे फैसल वाडा साहब हैं उनकी चीखें भी इस वक्त आसमानों तक सुनाई दे रही हैं। तो आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सियासत, क्योंकि अमेरिका ने अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया, और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं इस वक्त वो तो इस बात पे यकीन रखते हैं ना कि हम वेंटिलेटर पे हैं, और हमारे जो वेंटिलेटर की सप्लाई है, जो हमें वेंटिलेटर दे रहे हैं वो अमेरिका है। तो एक ने कह दिया बिगर कांट भी चूज़र, जब आप भिखारी हो तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इसके साथ जो दूसरे हैं उन्होंने जो ना, तो हमजा शहबाज वो तो बाप से एक हाथ आगे आगे गुजर कर उसने कहा था ये क्या, इसने इमरान खान ने अमेरिका को ललकार दिया, तो इसके बाद जो ना हमारे तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर यही आप देखते हैं कि अमरीकी इंतजामिया
کا جو واضح موقف ہے وہ تو آ گیا ہے رچرڈ گریڈل کی صورت میں۔ اب پاکستانی انتظامیہ کیا کرتی ہے دیکھتے ہیں۔ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔